एक बार की बात है कि किसी नदी के तट पर एक साधु महाराज रहा करते थे। उनके साथ कुछ छात्र अध्ययन के लिए निवास करते तथा उनकी सेवा कर विद्याध्ययन करते हुए अपने सदाचरण के द्वारा गुरु की सेवा का प्रसाद ग्रहण करते थे। कई वर्षों से यही परंपरा चली आ रही थी। साधु महाराज का एक और आश्रम दूसरे स्थान पर भी था, इसलिए वह मौसम के अनुसार अपने को तथा छात्रों को स्थानांतरण करते रहते थे, जिससे उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था का अनुमान भी रहता था। एक बार महाराज अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ दूसरे आश्रम के लिए चल पड़े। रास्ते में कई गांव तथा कस्बे आते थे। लंबा पैदल मार्ग तथा घने जंगल की यात्रा के बाद महाराज ने सोचा कि कुछ समय के लिए आराम और कुछ जल पान कर लिया जाए। तो वे एक गांव के किनारे रुक गए। उन्होंने अपने छात्रों को आराम करने का आदेश दिया। सभी लोग जल पान कर आराम करने लगे। तभी सामने देखते हैं कि एक व्यक्ति कोई पेय पदार्थ बना रहा है और खूब लंबे लंबे गिलासों से मिला मिलाकर प्रसन्न हो रहा है। महाराज ने उस व्यक्ति को कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति कहता है, महाराज ये भांग घोटा बना रहा हूँ, दूं क्या एक गिलास? लाओ दे दो। महाराज ने कहा और एक सांस में पूरा का पूरा गिलास पी गए। उनके सभी शिष्य ये दृश्य देख रहे थे और प्रसन्नचित होकर उस दृश्य को आनंद ले रहे थे। परंतु एक बालक के मन में थोड़ा संदेह होने लगा कि हमारे गुरुजी तो भांग पीते हैं। जब गुरु ही भांग पी रहे हैं तो चेले को भी पीना चाहिए। इस प्रकार के मानसिक अवस्था को धारण कर वह भी बोला, एक गिलास मुझे भी दे दो भाई। व्यक्ति ने दे दिया और वह भी पी गया और सोचने लगा, मुझे गुरुजी कुछ न कहेंगे क्योंकि वे स्वयं भी उसका सेवन कर चुके हैं। महाराज जी चिंता में पड़ गए कि उस बालक के मन में अनुकरण की भावना का विकास नकारात्मक रूप से हो रहा है, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उस भांग का सेवन सिर्फ उसके ज्ञान मात्र को जानने के लिए ही किया था। परंतु ये बालक इस बात को दूसरे शब्दों में सोच रहा है। वह चुप रहे उस व्यक्ति का धन्यवाद कर आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। सभी चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। महाराज ने देखा कि एक राज कर्मचारी किन्हीं दस्तावेजों को सीलबंद करने के लिए लाख को गला रहा है। तभी महाराज जी बोले, भाई ये क्या कर रहे हो? महाराज, कागजों को सीलबंद करने के लिए लाख गला रहा हूँ। लाओ एक गिलास दे दो। और देखते ही देखते महाराज पूरा का पूरा लाख से भरा गिलास पी गए और सभी लोग चकित रह गए और सोचने लगे कि गुरुजी का अंत हो जाएगा। बालक डर के मारे कांपने लगा और गुरु चरण में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा कि गुरुदेव क्षमा दे दो। गुरुजी समझ गए कि बालक के नकारात्मक भाव का नाश हो चुका है और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। मित्रों, सिद्ध पुरुषों के लिए सभी प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति समान भाव होता है, इसलिए वे गर्म, ठंडा, नशीली वस्तु अथवा प्रकृति के असंतुलन को भी संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। हमें चाहिए कि हम महान सिद्ध पुरुषों का अनुकरण करें, परंतु यदि हम नकारात्मक भाव के साथ उनकी बराबरी करने की सोचेंगे तो हमारा अहित भी हो सकता है।